सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिंद नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, हमारे यही कार्यक्रम के मार्फत अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता हुआ गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी संस्कृति के बारे के कुछ जानकारी पेश करे चाहे थन। अवधी समाज कृषि प्रधान समाज हो। यहाँ के संपूर्ण जनजीवन कृषि पेशा पर आधारित है। कृषि पेशा पर संपूर्ण जनजीवन आधारित रहे के नाते हुई कृषि पेशा के प्रवर्धन की खातिर यहाँ के संपूर्ण समाज राज्य के ध्यान आकर्षण करावत रहत है। ये सब प्रयासन के बावजूद राज्य के ध्यान ए तरफ ना पहुँच पावे के अवस्था आजो विद्यमान है। यहाँ के लोग ना तो राज्य की तरफ से जरूरत के अनुसार के रासायनिक खाद पावत हैं, न यहाँ के वातावरण के अनुकूल के बीज बीजन मांग के अनुसार मिलत हैं। जौने के नाते यहाँ के लोग लुक छिप के सीमा से सटा भारतीय भूभाग से यह किस्म के सामान लावे के बाध्य हो जाते हैं। वर्तमान समय में सीमा क्षेत्र में कड़ाई होए के नाते ये सब काम और जोखिमपूर्ण हो जाते हैं। यही समय यहाँ के किसान निकट भविष्य में किया जाए वाले धान के खेती की तैयारी में लाग चुका है। यह परिस्थिति में आने वाले यह सब किस्म के बाधा अवरोध से निदान के खातिर राज्य के सरकारी निकायन का आज से सक्रिय होए की जरूरत है। एकरे साथ है यह विभाग में राजनीतिक रूप से सक्रिय राजनीतिज्ञ और समाजसेवी लोगों के द्वारा निकट भविष्य में आने वाली यह सब समस्याओं के समाधान के खातिर आज से सक्रिय होए की जरूरत है। यही सब संदर्भ में एक समाज सेवी के रूप में यहाँ की कृषि पेशा के प्रवर्धन की खातिर आप का होए की जरूरत देखा जाता है। देखिए, वास्तव में तराई के भूभाग अब अन्न के भंडार होए सही में होए, लेकिन अब सरकार के विशेष तराई के जिला जितना हैं तीन चीज़ में सरकार के ध्यान देख पड़ी। एक सिंचाई, एक मलखाद समय में मिले और कृषि आधुनिक वैज्ञानिक कृषि साधन। जैसे अभी पहले की तुलना में देखा जाए हर लगभग विस्थापित हो ही चुका है। कहूँ भी बैल से अथवा भैंसा से खेत जोताई बहुत है बीड़र हुई। अब भी ट्रैक्टर, हैंड ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर से सब करत हैं। धान काटे के लिए भी कंपाइन से काटत हैं, गेहूँ भी कंपाइन से काटत हैं। तो पहले की तुलना में अभी तो कृषि औजार में तो प्रगति भवा है, लेकिन किसान अभी दो चीज़ की कमी है। जब तक सिंचाई सुविधा समय में नहीं हुई, जैसे आकाश के पानी के भर में हम लोग बिया रखा जाता है, आकाश के पानी बरसी तब बैठौनी करा जाता है। यह नाते दो चीज़ में सरकार सिंचाई के सुविधा, नहर, कुला, पैनी ये सब व्यवस्था करे और खाद समय में किसान के 15 दिन पहले, हमें 15 दिन के बाद खाद चाहिए तो किसान के 15 दिन पहले वो खाद की व्यवस्था सरकार कही दे और सिंचाई की व्यवस्था कही दे। तो आधुनिक उपकरण, खेती करे वाला, जोताई करे वाला अभी एक से एक मशीन औजार रहा है। तो यह नाते ये हम एकदम सरकार अगर ध्यान दे दो चीज़ में तो हमन के तराई जो कृषि के भंडार होए, अन्न के भंडार होए, तराई के अन्न से नेपाल भर में नहीं, हम लोग पहले देखा जाए पहले हर जोत के भी हमारे विदेश सामान पठावत रहे। तराई के जिला बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर, कपिलवस्तु, रूपंदेही, नौलपरासी और आपके पूर्व क्षेत्र के जितना तराई जिला है, हम लोग भारत में चावल सप्लाई करा जाता रहा। अभी भारत से चावल आवत है। यह नाते हमन की समस्या है किसान की, जब तक सिंचाई और आपके मल खाद समय में नहीं मिली। अगर समय में मिल जाए तो आज जितना पैदा होता है सिंचाई और मल खाद मिली तो आपके दोबर पैदा हुई, कम से कम 1.5 गुना पैदा हुई। जब पैदावार बढ़ी तो किसान के अपने आप आय स्तर बढ़े लगी। तो ये हमारे सरकार के ध्यान देख पर दो चीज़ में, एक चीज़ में तो अभी कृषि औजार में बहुत आगे हो गया है। सब जने ट्रैक्टर से जोतत हैं, सब जने के बिया बाल समय में उगाते हैं, लेकिन पानी, सिंचाई और मल खाद
सरकार के ही आत्मनिर्भर करे के पड़ी, जनता के समय में देख पड़ी, तब कृषि अन्न के भंडार तराई मूल के जितना कृषि के भंडार है यहाँ के कृषक के जीवन स्तर अपने आप ऊपर उठी जाए। आज अवधी समाज में कृषि पेशा से संबंधित आधुनिक यंत्र यह भूभाग में प्रयोग में आ चुका है। ये यंत्र और औजार कृषि कर्म में सहजीकरण के खातिर विशेष रूप में सहयोग करे लाग हैं, लेकिन यह यंत्रन के सहज रूप में प्रयोग के खातिर यह भूभाग में उपलब्ध भूमि के स्वरूप उपयुक्त नहीं हैं। यही नाते कृषि पेशा में पूर्ण रूप से व्यावसायिकता लावे के खातिर यह भूभाग में रहा कृषि योग्य भूमि के चकबंदी होए के विशेष रूप से जरूरी है। एक समाज सेवी के रूप में आप यह जरूरत का कौने रूप में देखा जाता है? चकलाबंदी की ज़रूरत है। देखा जाए वास्तव में सरकार चकलाबंदी भी प्रारंभिक शायद अध्ययन कर चुका रहा पहले, अभी बीच में काहे रुका है। चकलाबंदी तो बहुत ज़रूरी है। अब चकलाबंदी में तराई में कौन हिसाब से करी, जैसे यहाँ के बहुत छोट वर्ग हैं जेकर 2 कट्ठा 3 कट्ठा ज़मीन है, एक एक गाँव में कौनो जिम्मेदार है होकर 50 बीघा ज़मीन है, तो चकलाबंदी करे से ओका वैज्ञानिक तरीका से करे के पड़ी। पहले तो जौन 1 कट्ठा 2 कट्ठा वाले है, अब के सरकार वहाँ भी ध्यान देता है। जौन ऐलानी प्रति जगह लोग अभी भी बड़ा बड़ा जिम्मेदार लोग उनके ज़मीन 50 बीघा है, लेकिन उन्हीं लोग ऐलानी ज़मीन भी कब्जा करे हैं, जोते हैं। पहले जौन वार्ड में जौन गांव में ऐलानी प्रति जगह जो सरकारी जगह है वो जेकर 2 कट्ठा 3 कट्ठा 5 कट्ठा जगह है, अब ओका कम से कम पक्के 1-1 बीघा जगह भी सरकार लागू कर दे। हदबंदी वाला ज़मीन अभी भी जिम्मेदार लोग जोते हैं, 10 जने के नाम में रखे हैं, तो उस हदबंदी वाला भी सरकार खाली कागज़ में लागू है, व्यवहार में नहीं है। हमार 60 बीघा ज़मीन है, सरकार हमें 10 बीघा के दिए है, 40 बीघा ज़मीन हम लुकवाए हैं। तो वह सब छानबीन कही कि अभी बढ़िया से वो करे तो क्यों भी यहाँ तराई में भूमिहीन नहीं रही। अभी देखा जाए तो सुकमवासी समस्या तो देखा जाए आज 50 बरस से है, लेकिन कब्बो समाधान नहीं होता है। काहे नहीं होता है? वास्तविक सुकमवासी है ये नहीं है, हुकुमवासी लोगों का पावत है। जे बेचारे जेकर 2 कट्ठा ज़मीन है तो पहुँचते नहीं है, जेकर 50 बीघा जगह है वही पावत है, वही जाके छकावत है। तो ऐसे नहीं हुई। सरकार के कड़ा एक्शन ले पड़ी, कड़ा कानून बनाए पड़ी। जेकर पास ज़मीन है ज़मीन के एक सीमा कही दे पड़ी, कम से कम भूमिहीन व्यक्ति के भी 1 बीघा 20 कट्ठा जगह का दी जाए तो प्रशस्त ज़मीन है, ज़मीन की कमी नहीं है। ऐलानी प्रति जगह सरकारी जगह और हदबंदी वाला जगह सरकार अभी उतने निकाली ले तो देखा जाए केहू आदमी भी भूमिहीन नहीं रही। सब जने कम से कम 10 कट्ठा 15 कट्ठा 20 कट्ठा के मालिक बनी। तो वहाँ सरकार अब के सरकार के ध्यान दिए पड़ी। कृषि के साथ यह समाज के आर्थिक प्रवर्धन में यह समाज में पारंपरिक रूप से विद्यमान पारंपरिक पेशन के अपने महत्व रहा है। यह पेशन के माध्यम से जहाँ यहाँ के लोग गाँव घर में अपने अपने खातिर जरूरी सामान का आपूर्ति करत रहे हैं, एकरे साथ है इसे वो लोगन का एक तरफ जहाँ घर खर्च के खातिर जरूरी आर्थिक आमदनी हो जात रहा, वहीं कृषि कर्म से बचा समय के समुचित उपयोग हो जात रहा। आज के दिन में ये पेशा निरंतर रूप में समाप्त हो जात हैं। यह स्थिति का आप कौने रूप में देखा जात है? अभी यही भी हैं कुम्हार लोग हैं जो माटी के भाड़ा बर्तन बनावत हैं, उन्हन के साल में एक दशहरा दीपावली में भर उन्हन के सामान बिक्री होता है। वास्तव में अब भी कुछ बढ़ा है। कुल्हड़ में चाय पिए वाला, जैसे चाहे वो काठ के काम करे वाला कारीगर होए, चाहे वो लोहा काम करे वाला अपन लोहार होए, कम से कम उन्हन के सरकार प्रोत्साहन करे, उन्हन के सरकार अनुदान दे, उन्हन के व्यवसाय के आगे बढ़ावे। जब तक सरकार के तरफ से सपोर्ट सहयोग नहीं होई तो वो तो लोप हो जाई। जौन आधुनिक परंपरा रहा, पहले के परंपरा वाला जौन रहा, गांव में हर चीज़ मिलत रहा। जैसे गांव में हमारे पहले क्या होता रहा, शादी होता रहा तब 10 घर से हमारे सामान लेके बनावा जाता है। आज टेंट हाउस खुली गया है, आज मैरिज हॉल खुली गया है, हाँ? सब जने मैरिज हॉल से शादी करत हैं। तो पहले की तुलना में आज तो निश्चित रूप से वो सब नहीं रही गया है। लेकिन जो वास्तविक अपन गांव के परंपरा पुरान जो अपन रीति रिवाज है, पुराना अपन शिप वाला बात है, वो हमारे सरकार के सब्सिडी दे के पड़ी। वहाँ सरकार उस समुदाय के उ वर्ग के प्रोत्साहन करे के पड़ी। ओका कुछ अनुदान दे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख अनुदान दे के लिए तू ये पेशा करो, ये पेशा तुम्हारा बंद नहीं हो भाई, ऐसे तू ये मूल पूंजी 5 लाख से तू कारोबार करो, ये पूंजी बचाए के रखो और अपन तू समाज में जो तुम्हारा पेशा है, माटी के बर्तन बनाए वाला, चाहे वो लोहा के खुकरी बनाए वाला, भुजाली बनाए वाला, हंसुआ बनाए वाला,
वो सब पेशाब है। काट के एक से एक काट के कारीगर हैं, बड़ा बड़ा दरवाज़ा बुट्टा काट के बनावत है। उस सब के लिए सरकार के तरफ से कुछ सहयोग करे पड़ी, अनुदान दे पड़ी। वो पेशा तू आगे बढ़ाओ कह के सरकार के वहाँ ध्यान दे पड़ी, तो वो लोप नहीं हुई, वो पेशा मन के रही। ये पेशा खाली यहाँ के लोगन का अर्थोपार्जन के साधन भर नाए रहे हैं, यहाँ की वातावरण का प्रकृति के अनुकूल बनाए रखे के खातिर विशेष रूप से सहयोग करत रहे हैं। लेकिन यह सब स्थानीय उत्पादन के महत्व का राज्य के द्वारा ध्यान न दे से एक तरफ जहां यह भूभाग में प्लास्टिक जन्य सामग्री के प्रयोग निरंतर रूप से बढ़त जाता है, साथ ही अनुपयोगी प्लास्टिक जगह जगह फेंके से गांव घर के गढ़ही पोखरा भरत जाते हैं, जोने के नाते जमीन के नीचे के जल के उपस्थिति निरंतर रूप में घटत जाता है। ये सब समस्या का आप कौने रूप में देखा जाता है? वो आपके एकदम सही बात उठावा है। जैसे ही कहा है कि अबे देखा जाए पुरान जितना पहले के ज़माना के गांव में एक गांव में 2, 4, 10 ठो कुआँ रहत रहा, 4, 5 ठो पोखरी रहत रहा, वहाँ पानी रहत रहा, चैत बैसाख के भी कुछ न कुछ पानी रहत रहा। तो वैसे कहा रहा कि हैंड पाइप के पानी की लेवल ऊपर रहा। अबे जितना पुरान ताल पोखरी है कुल कब्जा करके पाट के घर बनाई नहीं। हर एक गाँव में 2, 4 पोखरी रही, 2, 4 ठो इनार रही, तब वो पानी के मात्रा कब लेवल नीचे नहीं जाई, वो लेवल हरदम यथावत रही। पोखरी के पानी के लेवल से आपके गांव में हैंड पाइप में 35 फुट 40 फुट नहीं तो लगभग 75-100 फुट में पानी आई जाता है। अबे 250-300 फुट में भी पानी नहीं आवत है, चैत बैसाख में झुराई जाता है। तो उस सब के लिए भी स्थानीय सरकार अथवा नेपाल सरकार ध्यान देखा। जब काठमांडू में बालेन जब से मेयर भय रहे अबे के प्रधानमंत्री, जितना पुरान ढूंगे धारा रहा, जितना पुरान कुल कब्जा करे रहे, आज सब वो पुरान टुकुचा वाला खोला सब आज चालू है। अब ये बागमती खोला लेवा जाए, विष्णुमती खोला लेवा जाए, पहले की तुलना में आज एकदम साफ है, प्रदूषण कुछ कम हो गया है। तो ये कुल स्थानीयतः जो स्थानीय सरकार है, मेयर उप मेयर वड़ाध्यक्ष लोग, ये कुल सरकार के पॉलिसी बनाए पड़ा, पालिका पॉलिसी बनाए पड़ा। एक गांव में कम से कम 4 पोखरा रहे पड़ा, वो कर लिए सब्सिडी दे, वहाँ पोखरा खनावे, उस जमीन वो करे, पुरान जितना कुआँ रहा सब भाटे दिए, ऊपर से कुल ढाके दिए नहीं, वहाँ पनिए है नहीं है। तो वो सब पुरान जौन रहा हमन के ओका यथावत चालू करे के पड़ी, तभी आप जौन कहा जाए तो वो होई। और माटी के शुद्धता के लिए, माटी परीक्षण के लिए भी अभी विभिन्न ऑर्गेनिक हमन के है नहीं है। गाय के गोबर, अब गाय ये साइड के उपलता नहीं है, सब छोड़ देते हैं। पहले रहा गोबर रहा, गाय रहा, भैंस रहा, वो हम लोग खेती में रखते रहें तो पैदा बढ़िया होता रहा। अब तो खाली वैसे मल हमरे छोड़ी था, डाई यूरिया छोड़ा जाता है, वैसे माटी के इस तरह एकदम घटत जाता है। तो वो का भी कम से कम प्रांगारिक मल अपने घर में तैयार करें, वैसे फोर कूड़ा जो मल बने वाला है वो गड्ढा खन के वो करें। तब थोड़ थार अपन जगह 10-5 कट्ठा जगह है तरकारी लगाए वाला, कुल तो अपने प्रांगारिक मल से कह सकता है। लेकिन वो हमारा केहू सोचे नहीं है, वो हमारा पालिका भी नहीं ध्यान देता है। पालिका वैसन अब योजना लागू कर दे, हर एक पालिका में ले प्रांगारिक मल तैयार करो, ले तुम्हें 50,000 सहयोग मिली, तुम अपन 10 कट्ठा में अपने मल तैयार करो, करिए सब जने। लेकिन अब कौनो सोचे नहीं है, पालिका के जे पद में हैं ओकर सोचे वैसे नहीं है। ये नाते ये हमारा सबके ध्यान देख पड़ी, जे पद में है ओका ध्यान देख पड़ी, हमारे और आम नागरिक और नागरिक समाज से भी सबके वो हमारे एकजुट होकर आगे बढ़े पड़ी, तब हम हमारे सफलता पाई। शायद यही सब समस्या का ध्यान में रख के हुई हमारे ही देश के कुछ स्थानीय पालिका प्लास्टिक जन्य सामग्री के बीच बिखन में पूर्ण रूप से बंदेज लगा चुका है। आज वहाँ के लोग प्लास्टिक के झोरा आदि के प्रयोग के जगह ही कपड़ा के झोरा आदि प्रयोग करे लाग हैं, जो उनकी खाली प्लास्टिक के झोरा आदि के प्रयोग भर नहीं घटाए है, माटी में होने वाले प्लास्टिक जन्य वातावरणीय प्रदूषण का घटावे के साथ है ये सबका लागे वाले खर्चों में बचत किए है। यहाँ की स्थानीय पालिकाओं में यह किस्म के वातावरण तैयार करे की जरूरत का आप कौने रूप में देखा जाता है? प्लास्टिक की सामग्री कहूँ पालिका में विस्थापित हो ही गए है। अब हमन के पालिका में वो नहीं है, वो का तो भाई कागज़ के बैग वैग बनाए पड़ा आपके अब बना था ना, जैसे प्लास्टिक के झोला की जगह में अभी बाणगंगा नगर पालिका में लागू करे हैं, और जिला में भी लागू है प्लास्टिक के। अब आप देखा जाए जो हमारे मेयर जीता हैं धनगढ़ी के, वहाँ प्लास्टिक मुक्त करे हैं।
वहाँ वह किस्म से अनुदान दिए हैं। प्लास्टिक के वो सब विस्थापित करके वहाँ फोहर लाई मोहर जितना फोहर है वो से एक से एक उन निकाले हैं, वो हमारे से बाकायदा पैसा आवत है। तो उनको लागू करे के पड़ी। पालिका में जे पद में हैं, मेयर हैं, उप मेयर हैं, वार्डाध्यक्ष लोग भाई, हमें विशेष ध्यान दे के खाली बजट सड़क में जितना आप सड़क पिच कर देबो, जितना सड़क ढलान कर लेबो, पानी के मुहान नीचे जाबे नहीं करी तब पानी आप कहाँ से पैबो। जितना आप पक्का करबो, जितना विकास करत जाइबो, उतना नीचे विनाशो होई। तेनाते वो पानी के मूल ताल पोखरी इनार एका संरक्षण करे के पड़ी, एका बचाए के पड़ी, तब हम लोग। नहीं तो लड़ाई अब बाद में, अभी विश्व युद्ध जब होई पानी के लिए विश्व युद्ध होई, अभी तक तो दूसरा तेल के लिए होते लड़ाई, भविष्य में पानी के लिए विश्व युद्ध होई, ये एकदम निश्चित है। इस सबके खातिर यहाँ के समाजों का प्लास्टिक जन्य सामग्री के प्रयोग से होने वाले तत्कालीन और दीर्घकालीन वातावरणीय समस्या के बारे में जानकार हो के ये सबका हटावे के खातिर स्थानीय पालिका का विशेष रूप से सहयोग करे के खातिर तैयार होए के पड़ी। एकरे खातिर यहाँ के लोग प्लास्टिक जन्य सामग्री के प्रयोग पर रोक लगावे के खातिर अपने यहाँ की स्थानीय पालिका का सहयोग करी हैं। मैं समाज तो करी भाई, जब तक देखा जाए, जब तक अब स्थानीय सरकार सबसे बड़ा सरकार हो, जैसे केंद्र में केंद्रीय सरकार है, तो हमारे यहाँ तो स्थानीय सरकार सर्वे सर्वा हो। अब स्थानीय सरकार कड़ाई करके प्लास्टिक जन्य सामान कौनो भी बिक्री करे नहीं मिली, दुकान में छापा मार के पकड़ के जरिमाना करें। और आप जो कहा जाता है पत्तल बना वाला मशीन है, पत्तल बना वाला भी उत्तर में बाड़गंगा साइड में कहाँ कहाँ पाता के कचौरा प्लेट बनावत हैं। माटी वाला भी पहले की तुलना में कुल्हड़ हम देखी थे जगह जगह में, ही नया टोल में 2 जगह ही कुल्हड़ में चाय मिलत है। आप जावा जाबे लस्सी खाए जाओ कुल्हड़ में देते हैं। प्लास्टिक तो नगर पालिका अगर कानून बनाई के कड़ाई करी तो निश्चित रूप से धीरे धीरे प्लास्टिक जन्य सामान अपने आप हटत जाई। तो ओकर विकल्प देख पड़ा। आप प्लास्टिक के सामान बंद पहले कह देवो, विकल्प नहीं देवो तो कैसे बंद होई। पहले आप विकल्प दो, लो पत्तल के मशीन लाओ, सब्सिडी दो, जनता लोगन के जिम्मा दो, लो तू पत्तल के बनाओ, थाली बनाओ, कचौरा बनाओ, कुम्हार लोगन के दे ले, माटा के कुल्हड़ तू तैयार करो, माटी के कचौरा तैयार करो, माटी के प्लेट तैयार करो। महंग पड़ी, वो प्लास्टिक की तुलना में कुछ कॉस्टली पड़ी, लेकिन तब जब नगर पालिका सब्सिडी दे, नगर पालिका वहाँ लगानी करी तो निश्चित रूप से वो आदमी वो व्यवसाय करी, ओका उसे 2 पैसा फायदा होई और समाज में कुल विस्थापित होई प्लास्टिक वाला सामान। तो एमा मुख्य रूप से स्थानीय सरकार के विशेष ध्यान देख पड़ी, स्थानीय सरकार एक पॉलिसी बनाए पड़ी और ओका कड़ाई के साथ लागू करे पड़ी, तब होई। प्लास्टिक जन्य सामग्री के प्रयोग का निरुत्साहित करे के खातिर यहाँ की पारंपरिक उत्पादन का बढ़ावा दे के विशेष रूप से जरूरत है। लेकिन यह किस्म के उत्पादन का तैयार करे में प्लास्टिक के तुलना में कुछ उत्पादन खर्च ढेर लागी, जौने से प्लास्टिक के सामान के जगह यह किस्म के घरेलू उत्पादन कुछ महंगा पड़ी हैं। यह स्थिति का आप कौने रूप में देखा जाता है? आमदनी के स्तर पर देखा जाए एक दाई नहीं बढ़ी, धीरे 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 जैसे आप अभी तुरंत लागू करो तो आज 1 महीना में ओकर प्रतिफल नहीं आई। आप कोनो कार्यक्रम लागू करबो तो स्थानीय तह के फायदा के लिए तो 1-2 साल तो लगभग करी। आप बच्चा पैदा करबो तो एक दाई बड़ा हो जाए। तो सरकार लागू करी, स्थानीय सरकार लागू करी, वो हमारा ध्यान दे तो ओका निश्चित रूप से 1-2 साल में तो प्रॉफिट होबे करी, समाज ओकर प्रतिफल पाई, व्यक्ति ओकर प्रतिफल पाइबे करी। यह स्थिति में यहाँ के लोगन का पारंपरिक उत्पादन के प्रयोग की तरफ आकर्षित करे के खातिर यहाँ के स्थानीय राजनीतिक और समाजसेवी लोगन के भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भूमिका का यहाँ के राजनीतिक और समाजसेवी लोगन के द्वारा निर्वाह करे की जरूरत का आप कौने रूप में देखा जाता है? समाज सेवी भूमिका देखा जाए, अब पॉलिसी लागू करी तो समाज सेवी को वहाँ सब जने के जागरूक करे के पड़ा। सरकार लागू कर दे, पालिका लागू करी और हमरे ओका कहबे मर्दे ये झूठे कार्यक्रम ला हैं, एक न करो कहा जाए तो सफल नहीं हुई। ये हमारा समाज सेवी भी ईमानदारी से लागे पर भाई नगर पालिका के कार्यक्रम ला है, ये बढ़िया कार्यक्रम है, हमारा आगे बढ़ो। आप आज आपके फायदा नहीं मिली, भविष्य में आप फायदा पाइबो, ऐसे आपके प्रगति हुई, बिहार आपके आर्थिक उन्नति हुई। कहीं समाज सेवी लोगन के, राजनीतिक व्यक्ति लोगन के ये हमारा विशेष ध्यान देख पड़ी, ये हमारा
अग्रपंक्ति में रह के सबके सलाह सुझाव देख पड़ी। यह सलाह सुझाव के साथ है यहाँ की समाज का पूर्ण रूप से जागरूक बनावे के खातिर यहाँ की समाज का शैक्षिक रूप से सबल बनावे के जरूरत विशेष रूप से दिखायमान है, जौने की खातिर यहाँ के शैक्षिक गुण स्तर में सुधार लावे के जरूरत है। यह जरूरत का अब कौने रूप में देखा जाता है? ठीक है भाई, देखा जाए बच्चे लोग हैं, अब हर एक विद्यालय में सरकार निःशुल्क करे है, लेकिन नाम मात्र की निःशुल्क है। सरकारी विद्यालय है चाहे बोर्डिंग में है, कम से कम गुणस्तर शिक्षा, शिक्षक लोग जैसे बोर्डिंग स्कूल में देखा जाए अभी शिक्षा तो है, लेकिन वहाँ पढ़ाए वाले शिक्षक के श्रम शोषण होता है। प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप प्राइवेट स्तर के शिक्षक आज 32,000 पावत है, आप बोर्डिंग में पढ़ावा जाता है, निमावी मावी में पढ़ावा जाता है, आपके 20,000 22,000 तलब देता है। ये अंतर है। ये नाते गुणस्तर शिक्षा के लिए शिक्षक मर्यादित पेशा हो, शिक्षक पेशा के ओका पारिश्रमिक ओकर यथेष्ट पारिश्रमिक दिए पड़ी। तो बच्चन के भविष्य शिक्षक के हाथ में है। आप बच्चे लोग का है कच्चा माटी हो, कच्चा माटी का आप जैसन चाहो तैसन खिलौना बना सकत हो। ये नाते शिक्षक लोग एकदम निपुण हो पड़ा, शिक्षक लोग अनुशासित हो पड़ा, शिक्षक लोगन के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो पड़ा, वो हिसाब से बच्चन के गाइड करे पड़ा, वो हिसाब से करा जाए तो हमन के बच्चे लोग जो यहाँ हैं जिला के, वो शिक्षा के भी गुणस्तर बढ़ी। सब ओमा सहयोग सबके करे पड़ी। हमारे देश के विद्यालय तक के शैक्षिक गुण स्तर में सुधार लावे के खातिर राज्य के द्वारा निरंतर रूप में अलग अलग किस्म के प्रयास जारी हैं। एकरे बावजूद हमारे देश के अन्य जगह की तुलना में अवधी भाषी भूभाग की शैक्षिक गुण स्तर में पूर्ण रूप से सुधार नहीं आ पा है। यह स्थिति में हमारा सुधार लावे के खातिर राज्य के द्वारा और का होए के जरूरत देखा जाता है। सरकार पॉलिसी लागू करे नहीं भाई, सरकार इतना शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करत है, प्रतिफल क्या आवत है? नहीं आवत है। तो सरकार के लगानी के प्रतिफल के लिए सरकार के विशेष निगरानी करे पड़ा। आज तक जो सरकार लागू करी स्वास्थ्य और शिक्षा में अरबों रुपया खर्च होता है, ओकर प्रतिफल नहीं आवा है। काहे? चुहावट है, वो हमारा लीकेज है। जितना आवत है शिक्षा स्वास्थ्य में, आधा पैसा आपके अदृश्य रूप से सब खाई लेते हैं, चला जाता है। अगर सही रूप से कुल शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार फ्री कह दे और पूरा निगरानी करे, गलत करे वाले के कार्रवाई करे, भ्रष्टाचार करे वाले के जेल कह दे, तो अभी सब समाधान हो जाए। लेकिन यहाँ तो क्या है, बजट आवत है, हम मौका पाई थे हम खाए थे, आप मौका पाओ तो आप खात हो। लगानी नहीं, जितना सरकार लगानी करे ओकर प्रतिफल सरकार नहीं पावते। कहा नहीं पावते? चुहावट है। आवल बजट के प्रतिफल सरकार निगरानी नहीं करत है, ध्यान नहीं देते हैं, नाते वो हमने प्रतिफल नहीं पाई थे। यही के साथ अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। अवधी भाषी समाज में विद्यमान ये सब समस्याओं के समाधान के खातिर यहाँ के समाज सेवी और राजनीतिक लोगन के द्वारा और का करे की जरूरत देखा जाता है। समाज के तो जागरूक हो पड़ा भाई। समाज में पढ़ल लिखल अब तो मधेसी समाज में एक से एक पढ़ल लिखल हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं, सबके वो जिम्मेवारी ले पड़ी। एक अंगूरी से आप कुछ कह पाइबो, अगर यह 5 अंगुरी आप ऐसे करबो तो तब न शक्ति होई। तो नाते जब समाज में पढ़ा लिखा लोग, समाज में सामाजिक क्षेत्र में काम करे वाले अगुआ जितना हैं, सब जने अब ईमानदारी से सब एकजुट हो के लागे, तो देखा जी अपने आप ये सब खत्म हो जाए। अपने आप मधेश में तराई में अपने आप विकास होए लागी, अपने आप सबके स्तर, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य के स्तर सब बढ़े लागी। अभी तक आप लोगन के सामने पेश रहा ये जानकारी। अब हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक लोक नृत्य। यही लोक नृत्य के साथ और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।